बन जाओ ना माँ कम से कम उस चींटी जैसे, बन जाओ ना कम से कम उस चुंबक जैसे। चाहे बड़ा से बड़ा लोहा हो, चाहे छोटा सा छोटा लोहा हो, वह चुंबक अपने पास बुलाने का प्रयास करता है। हम धर्मात्मा को कितने अपने पास बुलाते हैं? हम तुरंत मुंह फेर के चले जाते। वह भी समय था, वह भी जमाना था जब एक घर में 50 लोग एक साथ भोजन करते थे, एक साथ रहते थे क्या? आप ही की गुरसराय में सोचो ना, कैसे परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहते थे। आज हम दो, हमारे दो भी नहीं, अब तो एक ही बचा है। हम दो, हमारा एक ही, बाकी गए। कैसी परिणति, कैसे परिणाम हो गए, कैसे, किस बात के हम धर्मात्मा। आज सगा भाई भी मां, लंबे समय के लिए कोई घर से सगा भाई भी आए, बहन भी आए, कोई रिश्तेदार आए, 2-4 दिन तो फिर भी आप खूब खातिरदारी करो, 5वें दिन यही लगता है अरे यार अब बहुत तो हो गया, जाओ तो घरे, जाओ तो घरे, बहुत दिन हो गए, घर से याद नहीं आ रही का? अपने आप से पूछना, दूसरे किसी से नहीं पूछना। ऐसे परिणाम नहीं होते, हो रहे हैं। फिर से अब ये आ गए, इनकी 4-5 दिन की व्यवस्था बनाओ, हम तो जैसे तैसे बना के खा रहे थे, अब इन्हों और खिलाओ। धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। हम एक इंसान को इंसान नहीं मान पा रहे हैं, इंसान में गुण क्या देखेंगे? बहुत बड़े बड़े मंदिर, बहुत सब कुछ हम कर रहे हैं, पर जितने जितने हम उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट भावनाएं मेरे भीतर नहीं आ रही है। धर्म की क्रियाएं भिन्न हैं और वास्तविक धर्म रवि भाई भिन्न है। ये धार्मिक क्रिया भीतर के धर्म तक पहुंचने के लिए है, इन भावों को प्राप्त करने के लिए है। तुम्हारी पूजा, अभिषेक सब कुछ व्यर्थ है अगर माँ तुम्हारे पास मैत्री, प्रमोद, करुणा नहीं है तो। कभी ऐसा लगा रोज कोई बालक सुबह उठकर ठंड में अभिषेक पूजा करने पहुंचता है, उससे कभी प्रशंसा करके माँ ये कहा बेटा चल आज तू मेरे घर में भोजन कर ले? नहीं, कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। ये प्रमोद भाव का अभाव है। वो तो कर रहा होगा, उसका काम है। अरे उसका तो काम है, पर मेरा भी तो काम था। कह ही देते, कौन अपने घर के माँ का हाथ का छोड़ के आपके पास आ रहा था? पर कहने के भाव नहीं हुए, कहने के भाव नहीं हुए। वह सूर्यमुखी फूल के तरह होना चाहिए था। जैसे ही सूर्य उगता है, देखा, जैसे ही सूर्य उगता है उस दिशा से लेकर सूर्य की तरफ ही उसका सूर्यमुखी का फूल का मुख रहता है। ऐसे ही धर्मात्मा की प्रवृत्ति धर्मात्मा को ही देखने की होती है। हम तो उदास होके बैठ जाते हैं, अब क्या करें, अब महाराज आए हैं, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे परिणाम मत करो, मत करो, मत करो। ये जितने उल्लू, कौन कौन उल्लू, ये जितने उल्लू बने हैं, रवि भाई कौन है? क्या करता है उल्लू? देखा आपने उल्लू को? नहीं देखा? उल्लू को नहीं देखा? मैं तो रोज देखता हूं। कोई उड़ने वाले होते, कोई चलने वाले होते, पर उल्लू को सबको देखा मैंने। हाँ, ऐसे भी है। उल्लू क्यों बना? कौन उल्लू होता है जो सूर्य को ना देखते हुए कहीं अंधेरे में चमगादड़ जैसी परिणति जिसकी होती है, जैसे ही उजाला हुआ भागो अंधेरे की तरफ। जैसे धर्मात्मा आया घर में जाकर बैठ गए, अब जाने व्यवस्था वो कमेटी कर ले, चाहे जो कर ले वो कर ले, हमें कोई से कोई मतलब नहीं। ये धर्मात्मा बना नहीं है। ये आने वाली पर्याय में तुम ये बनने की व्यवस्था कर रहे हो, ये पक्का मानना। जो मुख की प्रसन्नता, गदगद भावों के द्वारा जो अंतर में तुम्हारी भक्ति, अनुराग, प्रेम, वात्सल्य है, ये जो प्रदर्शित करने की तुम्हारे मुखमंडल की आभा थी, उसका ही नाम प्रमोद था।
उसका ही नाम प्रमोद था। और ऐसे गुणी जनों को देखकर सब भेदभाव, राग द्वेष, सब परिणति छोड़कर जो उनके सेवा करने के, उनसे सहयोग करने के जो हमारे भाव हो रहे हैं, उनके गुणों में अनुराग करने के, भक्ति करने के भाव हो रहे, वही प्रमोद भाव है। गुणीषु प्रमोदम। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे मेरे द्वेष, द्वेष सुनाई दे रहा है मुझे, प्रेम आए। अभी बताता हूँ प्रेम कितना उमड़ में आता है। जहाँ हमें कम से कम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में ही जहाँ हमें अपने प्रमोदित भाव करने थे, हम वहीं पर ही राग द्वेष परिणति कर रहे हैं। ये उनके, वो उनके, ये मेरे, ये पराये, ये ना परमात्मा, ना गुरु, ना जिनवाणी, कुछ भी मेरे पराये करने के नहीं हैं। क्या करे, जिनकी श्रद्धा की आँख फूटी है, जिनके आँखों में मात्र कांच के गुल्ले लगे हैं, वे कभी भी पंचम काल में धर्मात्मा देव शास्त्र गुरु को पहचान नहीं सकते, नहीं सकते, नहीं सकते। साक्षात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, इस खोटे काल में, पंचम काल में भी, भरत क्षेत्र में भी सम्यक दृष्टि जीव है, सच्चे निर्ग्रंथ गुरु है। मत मानो माँ बाकी किसी की, पर कुंद कुंद स्वामी को मानते हो तो कुंद कुंद स्वामी के अष्ट पाहुड़ ग्रंथ में दर्शन पाहुड़ को पढ़ लो। भरहे दुस्समयाले, भरत क्षेत्र में इस दुष्सम काल में भी सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। और भावलिंगी होते हैं तो मात्र भावलिंगी साधु ही नहीं, तो भावलिंगी सम्यक दृष्टि श्रावक भी होते हैं। हमें कोई सम्यक दृष्टि ही नहीं मिला, हमें आज तक कोई सच्चा गुरु ही नहीं मिला, इसलिए हमारा जीवन आज तक शुरू ही नहीं हुआ। पहचान करो, पहचान करो। अगर हम खोजना चाहे तो चींटी जैसे धूल के ढेर में हमें शक्कर मिल सकती है। हम अगर खींचना चाहे तो उस चुंबक की तरह हम गुणों से संपन्न जीवों को भी अपने पास बुला सकते हैं, पर हमें गुण तभी दिखेंगे जब हमें एक दूसरे की ईर्ष्या और अपने भीतर का अहंकार कम करने के भाव होंगे। क्या करे, क्या करे, इतनी कूट कूट के अहंकार और ईर्ष्या की कसाय हमारे भीतर बैठी है कि हमें कोई धर्मात्मा ही नहीं दिखता। क्या हुआ, एक बार नयन शास्त्री शास्त्री थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, गुणी थे, लोग तो बहुत गुणवान समझ रहे थे, ज्ञानी ध्यानी समझते हैं, पर क्या करें, पंडित थे, विद्वान थे। एक किसी नगर में, हो सकता है गुरसराय में ही, महेंद्र भैया ने, बता रहा हूँ दृष्टांत, महेंद्र भैया ने बुलाया नयन शास्त्री को, सोचा कि अपने ही नगर का है, पहचान का है, उसे किसी कार्यक्रम के लिए बुलाया जाए। पर उन्होंने तो बुला लिया, पर राजकुमार जी ने कहा नहीं, एक पंडित से काम नहीं होता, हम और एक पंडित बुलाएंगे। निर्णय हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, दो शास्त्री आएंगे, एक नयन शास्त्री हो गए और एक हमारे नमन शास्त्री हो गए। दोनों को अलग अलग स्थानों से बुलाया, दोनों एक साथ एक दिन में कार्यक्रम के लिए पहुंचे। जैसे समय पे पहुंचे, उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ वहाँ कहाँ व्यवस्था करें। राजकुमार जी ने कहा हम अपने ही घर में दोनों की व्यवस्था कर दे। सुबह से जैसे ही आए, ट्रेन से दोनों उतरे और सीधे राजकुमार जी के घर पहुंचे। और जैसे ही घर पहुंचे, अब अचानक से दोनों का समय भी ऐसा हो गया कि दोनों एक साथ ही पहुंच गए। कहने के लिए दोनों ज्ञानी थे, शास्त्री थे, विद्वान थे, पंडित थे। और एक, अब राजकुमार जी ने सोचा कि दोनों को एक साथ, इतनी व्यवस्था नहीं थी कि एक फ्रेश हो जाए फिर दूसरा चला जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करना नयन जी, आप पहले फ्रेश हो आना, तब तक मैं इनसे बात कर लेता हूँ। नयन शास्त्री गए,
नमन से चर्चा शुरू हो गई राजकुमार जी की। उन्होंने कहा वास्तव में नयन बहुत होशियार है, ज्ञानी है। अब बेचारे नमन ने 5 मिनट, पंडित जी ने दूसरे 5 मिनट 10 मिनट तो दूसरे की प्रशंसा सुन ली। क्यों माँ? दूसरे की प्रशंसा कब तक? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट बाद निकलता है, पता है वो कैसा है, वो कैसी, हम बहुत अच्छे जानते, तुम क्या बता रहे? 10 15 20 मिनट नमन ने सुन ली सुन ली सुन ली। अब पेट पिरान लग गो, बोल पड़ा नयन की बात कर रहे, उसे क्या अकल है? अभी अभी तो नहीं बना और इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वो तो कोई काम का थोड़ी है, बैल है मात्र। उसने कहा अच्छा, राजकुमार जी ज्ञानी थे, समझदार थे। उन्होंने कहा अच्छा, नयन शास्त्री मतलब बैल, ठीक है। अब नयन शास्त्री वापिस आ गए, उनको बिठाल दिया, उनसे चर्चा शुरू हो गई। तब तक नमन शास्त्री पहुँचे नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए। वह जब तक वहाँ पहुँचे थे, इधर पुनः राजकुमार जी ने नयन शास्त्री से चर्चा की। प्रशंसा किसकी की? अब नमन की प्रशंसा होने लगी। उसने भी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दूसरे की प्रशंसा सुन ली सुन ली सुन ली। अब उससे भी रहा नहीं गया, वो भी बोल पड़ा। उसे क्या अकल है? क्या आता है उसे? कुछ भी तो नहीं आता, गधा है मात्र, फालतू में बन गया पंडित। किस बात का पंडित? ना डिग्री ना कुछ, कैसा पंडित? डिग्री तो मेरे पास है, वो तो गधा है। राजकुमार जी ने कहा बहुत बढ़िया, एक बैल बुलाया, दूसरा गधा बुलाया। उन्होंने सोचा अब देखता हूँ क्या होता है। दोनों तैयार होके आए, कार्यक्रम के लिए मंदिर में ले ही जाना था, पर उन्होंने सोचा पहले अपन भोजन करा दे। उन्होंने भोजन कराने के लिए दोनों के लिए थाली लगाई, और जैसी ही थाली लगाई, एक दोनों की पहले थाली खाली रखी थी, फिर परोसने के लिए जैसे ही अंदर से बुलाया, एक के थाली में नयन शास्त्री जहाँ बैठे थे, नयन शास्त्री के थाली में हरी घास रख दी, और नमन शास्त्री के नमन के थाली में कूड़ा कचड़ा रख दिया। दोनों के दोनों शास्त्री पंडित गुस्सा हो गए, ये राजकुमार जी आप क्या करते हो? आपने पंडित को, विद्वान को कार्यक्रम के बुलाया और ये क्या मजाक लगा के रखा है? क्या मैं घास खाऊंगा? वो भी कहता है मैं क्या कोई ये कचड़ा खाऊंगा? कहता है क्या करे, गलती मेरी नहीं है, गलती मेरी नहीं है। मुझे तो ये लगा कि आप दोनों ज्ञानी हो, विद्वान हो, एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित हो, जानते होंगे, इसलिए मैंने एक दूसरे से जो प्रशंसा सुनी वैसी मैंने तैयारी की। मतलब क्या हुआ? दोनों को अपनी अपनी बात समझ में आ गई कि मैंने उसे बैल कहा था और उसने भी कुछ मेरे लिए गधा कहा था। कौन बैल था, कौन गधा था? कोई बैल कोई गधा नहीं था, पर ईर्ष्या दूसरे के गुणों को नहीं देखने दे रही थी। क्या ऐसा नहीं बोलते ना आप लोग? सामने दिखते हुए भी हम दूसरों की गलती को ही निकालते हैं, दूसरों के छेदों को ही निकालते हैं। इतनी छिद्रान्वेषी परिणति हमारी हो चुकी है। हमें हजारों लाखों करोड़ों गुण नहीं दिखते, पर व्यक्ति की एक गलती दिखती है। मान सकते हैं कि कुछ कार्य करते हुए कभी किसी से कुछ गलती हो गई, अरे एक ही गलती हुई ना, फिर जो उसने आलोक भाई अच्छा किया था उसको भी तो देखो। हमें गुण दिखते ही नहीं है, हमें अच्छा कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि हमें अगली पर्याय में जाकर जैसे आज मुंह लटका के बैठे हैं, वो पूरी पर्याय लटका कर लटकना है। हाथ खड़े करना, कौन कौन को लटकना है? नहीं लटकना, फिर मुंह लटकाना मत, छोड़ दो। हम ही काय को चौका लगाए, हम ही काय को वहार दे, हम ही काय को सेवा करे? नहीं, ये सौभाग्य अहोभाग्य है कि हमने इस उत्कृष्ट कुल में जन्म लिया है, कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का मौका मिल रहा है। उदास होकर काम टालने के लिए मत करो, उत्साह से प्रमोदित होकर कार्य करो, क्योंकि विश्वास मानना कार्य तो होता है और होके ही रहता है। जब जिस कार्य का समय होता है वह होगा ही। मुनिराज नगर में पहुंचे हैं, कोई धर्मात्मा नगर में पहुंचा है, ये तो पक्का है वे अपना पुण्य लेके आते हैं, वे भूखे जाएंगे नहीं।
कोई कार्य होना है वो भी खाली नहीं जाएगा, पर अंतर इतना है कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं किस नाम पर मेरा अपना नाम लिखाना चाह रहा हूँ, ये स्वयं का निर्णय है। क्योंकि क्रियाएं होती ही है, वह कभी भी नहीं रुकती, पर उत्साह से, प्रमोद से, गदगद भावों से अगर हम क्रियाओं को करेंगे तो नियम से हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। समय हो गया, समय हो गया। नमन घड़ी का नहीं, उल्टे लटकने का। अब घर में जाएंगे तो उल्टा ही लटकना है, चाहे सीधे चलो पर कहना तो उल्टा ही है। इसलिए सोचो समझो, अगर उल्लू चमगादड़ नहीं बनना है तो प्रमुद भाव ले आओ। धर्म और धर्मात्मा को देखकर गदगद भाव होने चाहिए। मात्र जिम्मेदारी समझकर जिम्मेदारी का निर्वाह रूप मत करो, भीतर आह्लाद भाव से, प्रमुदित भाव से उन क्रियाओं को करने का प्रयास करो। असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होगी। वही क्रिया माँ मात्र श्रद्धा पूर्वक और आनंद से, प्रमुदित भाव से करोगे तो आपका एक ग्रास भी निर्ग्रंथ के हाथ पर रखना है, वह आपको असंख्यात गुण श्रेणी की कर्मों की निर्जरा कराएगा। और वही आपने पूरा चौका लगाया और मात्र किचकिच करते रहे, हमें ही चौका लगाए, हमें नहीं देने मिला, लोग आते हैं परेशान कर गए, ये हो गया वो हो गया, जितना मिलने वाला इतना सारा पुण्य था आपने ऐसे भावों से सब धो डाला। माना कि देने भी नहीं मिला, अब तो ये सोचो कि बनाया तो हमने ही था, हमारे तो ही द्रव्य लगा था, कितना बड़ा सौभाग्य था। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नहीं, ये धर्मात्मा की परिणति नहीं है। चाहे पूजा हो, विधान हो, कम से कम हमें हाथ ही लगाने मिल गया, हम खड़े ही हो गए, इतना ही हमारा सौभाग्य था। सोचो समझो विचार करो कि हमें अपने जीवन को बदलना है तो हमें अपने सोच को, दृष्टि को बदलना होगा। जब तक गुणों को देखने की दृष्टि नहीं होगी तब तक मैं गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने गुणों को प्राप्त करने के लिए उस गुणीषु प्रमोदन सूत्र को समझना है। मैं तो सोच रहा था और करुणा और माध्यस्थ भी हो जाए, पर क्या करे, घड़ी तो गुरसराय की भले कितनी ठंड हो ज़्यादा तेज भागती है। क्यों, 2-4 एक्स्ट्रा सेल लगाया क्या उसमें, बहुत जल्दी जल्दी चलती है। घड़ी के भी समय हो गया, अपना भी समय हो गया है। करेंगे पुनः अगले सूत्र पर चर्चा। पर 4 स्तंभ, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, इन 4 भावों से ही चतुर्गति का नाश करने का पुरुषार्थ हमें करना है। आज का भले ही समय हुआ हो, कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।